बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इन द कोर्स आउटलाइन इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि व्हाट आर द बेसिक स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज़्म, और उसके हमने 4 फेजेस डिस्कस किए थे, जिसमें रेस्पिरेशन, फोनेशन, आर्टिकुलेशन और रेजोनेंस को हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी प्रोड्यूस स्पेसिफिक स्पीच साउंड्स। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर। अब आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि व्हाट आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। अब तक हमने जो फोनोलॉजी और फोनेटिक्स पढ़ा, उसके हवाले से डेफिनेशन ऑफ स्पीच साउंड इज़ कि एनी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट रिकरेंट रिकग्नाइजेबली सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्पोकन लैंग्वेज प्रोड्यूस्ड बाय मूवमेंट और movement and configuration of a varying number of the organs of speech in an act of ear directed communication। ठीक है, आपकी जो ओरल कम्युनिकेशन है, जो स्पोकन कम्युनिकेशन है या ईयर डायरेक्टेड कम्युनिकेशन है, उसका जो भी स्मॉलेस्ट रिकग्नाइजेबल सेगमेंट होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेगमेंट, दैट इज़ कॉल्ड speech sound, and we produce these speech sounds by the movement and configuration of our oral operators, जिसे हम articulators कहते हैं। तो साउंड्स हमने पढ़ा था कि 2 तरह की हैं, साउंड्स आर फोन एंड साउंड्स आर फोनीम्स। ठीक है, जब हमने फोनेटिक पढ़ा था तो हमने कहा था फोनेटिक का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फ़ोन है। और जब हमने फोनोलॉजी पढ़ा तो हमने फोनोलॉजी का स्मॉलेस्ट यूनिट कहा था फोनीम होता है। तो फ़ोन इज़ अ स्पीच साउंड कंसीडर्ड एज अ फिज़िकल इवेंट विदाउट रिगार्ड टू इट्स प्लेस इन द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, यूनिवर्सली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, एक ह्यूमन वोकल ऑपरेटर से जो भी स्मॉलेस्ट साउंड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फ़ोन। ठीक है, रिगार्डलेस कि वो एक ख़ास लैंग्वेज में कैसे फॉल करती है, कैसे मीनिंग को चेंज करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे सीक्वेंस होती है, ये ना देखते हुए जो कुछ ह्यूमन वोकल ऑपरेटर से स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोड्यूस हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, एक साउंड, या उसे हम कहते हैं एक फ़ोन है वो। फोनीम क्या है, any of the abstract units of the phonetic system of a language that correspond to a set of speech sounds which are perceived to be a single distinctive sound in the language। जब हम विद रेफरेंस टू एनी लैंग्वेज साउंड को डिस्कस करते हैं तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाता है फोनीम। ठीक है, आपके फोनेटिक सिस्टम में किसी भी लैंग्वेज के जो सेट ऑफ स्पीच साउंड्स हैं, जो एक सिंगल डिस्टिंक्टिव साउंड होती है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी कि एक साउंड है प और एक साउंड है ब। हम लिखते हैं पिन, अब हम एक साउंड को रिप्लेस करते हैं और हम लिखते हैं ब से रिप्लेस करते हैं, हम लिखते हैं बिन। तो ये एक फोनीम जो है, एक सेगमेंट, एक प्रोडक्शन, एक साउंड, उसने उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर दिया। ठीक है, विद रेफरेंस टू एनी लैंग्वेज, विद रेफरेंस टू कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड्स, जो उसके साथ साउंड लग रही हैं, उसके रेफरेंस से जब हम साउंड को स्टडी करते हैं तो हम उसे कहते हैं ये एक फोनीम है। स्पीच साउंड्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, जितने भी स्पीच साउंड्स हैं फोनीम्स को हम बेसिकली 2 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैटेगरीज हैं वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब वाउल्स आपको पता है कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, इसको हम डिटेल में 2 ब्रॉडर कैटेगरीज जिनमें हम किसी भी साउंड सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, वो है आपके वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट।
अब इनके सब ग्रुप्स भी हम बनाते हैं, वाउल्स को आगे से कैटेगराइज कर सकते हैं मज़ीद, और इसी तरह से हम सब ग्रुप्स कॉन्सोनेंट्स के भी बनाते हैं। तो हम इन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से द वर्ड शू, तो आप शू में देख रहे हैं एक कॉन्सोनेंट है श साउंड, और ऊ इज़ अ वाउ साउंड। सिमिलरली मैं कहती हूँ जू में एक कॉन्सोनेंट है ज साउंड, और ऊ इज़ अ वाउल अगेन। फिर मैं कहती हूँ एग में ए जो है वो एक वाउल है, और ग साउंड जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। तो जब भी हम कोई वर्ड, सिलेबल, फ्रेज़ या उसकी बात करते हैं, हम स्पीच की बात करते हैं, तो स्पीच हमेशा दो कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। एक उसमें वाउल होता है और एक उसमें कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इसी तरह अगर ये बेसिक मैंने एक सिंगल सिलेबिक वर्ड की बात की है, शू, जू या एग, तो ये कॉम्बिनेशन किसका होता है? वाउल और कॉन्सोनेंट्स। वाउल और कॉन्सोनेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम सिलेबल्स और वर्ड्स प्रोड्यूस करते हैं। What is a syllable? A unit of pronunciation having one vowel sound with or without surrounding consonants. ठीक है, बेसिकली syllable is the smallest unit of pronunciation. ठीक है, एक वाउल साउंड का उसमें होना ज़रूरी है। वाउल साउंड इन अ सिलेबस इज़ न्यूक्लियस ऑफ दैट सिलेबल। ठीक है, एक वाउल साउंड का कम से कम उसमें होना ज़रूरी है। उसके साथ सराउंडिंग कॉन्सोनेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, फॉर्मिंग द होल और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। ठीक है, कोई एक सिलेबल एक पूरा वर्ड भी हो सकता है, जैसे भी मैंने कहा शू, जैसे मैंने कहा है जू और एग। बेसिकली ये फुल वर्ड्स हैं, लेकिन ये एक ही सिलेबल पर मुश्तमिल है। तो अ वर्ड कंटेन एटलीस्ट वन सिलेबल, कोई भी वर्ड कम से कम एक सिलेबल उसमें, मतलब जो वर्ड हम प्रोनाउंस करेंगे कम से कम उसमें एक सिलेबल का होना ज़रूरी है। 1, 2, 3, 4 और मल्टी सिलेबल्स किसी भी वर्ड में हो सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है उसको हम कहते हैं वो एक सिलेबल है। बेसिकली हम एक सिंगल चेस्ट, हमें रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, कि हम पफ्स ऑफ द एयर में जो रिलीज़ होते हैं उस पर हम साउंड प्रोडक्शन करते हैं। तो एक सिंगल चेस्ट पल्स पर हम जो प्रोडक्शन करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ सिलेबल। डेफिनेशन है, अ सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सीक्वेंस ऑफ स्पीच साउंड्स। फॉर एग्जांपल, द वर्ड वाटर इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 सिलेबल्स। मैं बोलती हूँ वाटर, तो वह एक सिलेबल है और ट दूसरा सिलेबल है। अ सिलेबल इज़ टिपिकली मेड अप ऑफ अ सिलेबल न्यूक्लियस, और मोस्टली सिलेबल न्यूक्लियस क्या होता है? एक वाउल साउंड होती है, विद ऑप्शनल इनिशियल एंड फाइनल मार्जिन्स। और फाइनल और इनिशियल मार्जिन्स उसके क्या होते हैं? यूजुअली जो उसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल वाउल प्रेजेंट हो। जैसे अब मैंने एग बोला है, तो एग पे इनिशियल वाउल कोई नहीं है, इनिशियल कॉन्सोनेंट सॉरी कोई नहीं है, सिर्फ एक वाउल है और वाउल के बाद उसका फाइनल मार्जिन पे ग साउंड है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से मैंने शू की बात की है, तो शू में इनिशियल कॉन्सोनेंट प्रेजेंट है, उसके बाद वाउल है जो कि उसका न्यूक्लियस है, और फाइनल मार्जिन पर कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। तो हमारे पास वी सी कॉम्बिनेशन होता है जो वाउल कॉन्सोनेंट है, सी वी कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कॉन्सोनेंट वाउल कॉम्बिनेशन है, सी वी सी हो सकता है कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन है, फिर सी सी वी सी हो सकता है कि कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वाउल और कॉन्सोनेंट है। इसी तरह से हमारे पास सी वी सी सी हो सकता है कि कॉन्सोनेंट आएगा, फिर वाउल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट आएगा। सो देयर कैन बी मल्टीपल वैरायटीज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस इन अ सिलेबल, बट उसमें एक न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है। ठीक है, कम से कम एक न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, और उसके साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्सोनेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ सिलेबल, टेक्निकली अ सिलेबल नंबर 1 पे क्या है? मस्ट हैव अ सेंटर कॉल्ड पीक और न्यूक्लियस विच इज़ अ वाउल। यूजुअली
मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस में, और आम तौर पे एक वाउल जो है वो एक न्यूक्लियस का रोल प्ले करता है, जिसे हम पीक भी कह सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी शू में, तो जो ऊ साउंड है दैट इज़ अ न्यूक्लियस। सेकेंड नंबर पे क्या है, कुड हैव एन ऑनसेट विच इज़ द इनिशियल पार्ट ऑफ द सिलेबल दैट कंसिस्ट्स ऑफ ईदर वन और मोर कॉन्सोनेंट्स। अब उस न्यूक्लियस के पहले शुरू में इनिशियल पे कॉन्सोनेंट हो सकता है, वो एक कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और वो एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलती हूँ पार्क, ठीक है। अब प साउंड उसका ऑनसेट है, अ साउंड उसका पीक या न्यूक्लियस है, और र और का साउंड उसके बाद उसके फाइनल मार्जिन है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ स्पार्क, तो स और प दो साउंड जो है वो वाउल से पहले आ रही हैं, वो दोनों ऑनसेट पर आपके कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। तो वन कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और मोर कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, टू कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट क्लस्टर हम इसको कहते हैं कि विदाउट एनी वाउल जो कॉन्सोनेंट एक दूसरे के साथ आते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ स्टार, तो स साउंड और ट साउंड और उसके बाद आ साउंड आएगा जो कि उसका न्यूक्लियस होगा। एंड थर्ड पे कुड हैव अ कोडा विच इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ द सिलेबल, जो फाइनल मार्जिन है उसे हम कोडा कहते हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ ईदर वन और मोर कॉन्सोनेंट्स, वो एक कॉन्सोनेंट भी हो सकता है कोडा, और वो दो कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं कहती हूँ स्टार, तो स और ट जो है वो उसका ऑनसेट है, आ जो है वो उसका न्यूक्लियस है, और र साउंड जो है वाउल वो उसका कोडा है। बट अगर मैं कहती हूँ स्टार्च, तो जब स्टार्च वर्ड बोलती हूँ तो अ साउंड के बाद कोडा में आपका र साउंड और च साउंड इकट्ठा आ रहा है, ठीक है। तो वन कॉन्सोनेंट भी हो सकता है वाउल के बाद और टू कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। तो हमने कहा कि टेक्निकली एक सिलेबल के स्ट्रक्चर में क्या क्या होना ज़रूरी है। एक सेंटर पॉइंट जिसे हम पीक या न्यूक्लियस कहते हैं उसका होना ज़रूरी है। इनिशियल कंपोनेंट हो भी सकता है किसी सिलेबल में और नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल मार्जिन हो, उसको हम कहते हैं ऑनसेट, ठीक है। वो एक कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और वो एक से ज़्यादा दो कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं। सिमिलरली कुड हैव, ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर सिलेबल में कोडा हो, बट हैव अ कोडा वो क्या है, फाइनल मार्जिन ऑफ द सिलेबल, और ये कंसिस्ट करता है वन कॉन्सोनेंट और वन मोर देन वन कॉन्सोनेंट। ये हम देखते हैं सिलेबल है, सिलेबल का एक कॉन्सेंट है, और फिर राइम, राइम में आपके न्यूक्लियस है और कोडा है। अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ऑनसेट है क साउंड, न्यूक्लियस है आ, और ट कोडा है, तो क्या बना, कैट। सिमिलरली ऑनसेट में है स और क साउंड, ई शॉर्ट जो है वो उसका न्यूक्लियस है, और न जो है वो उसका कोडा है, तो स्किन। तो डिफरेंट सिलेबल्स में न्यूक्लियस का होना ज़रूरी है, न्यूक्लियस के साथ ऑनसेट हो सकता है और या न्यूक्लियस के साथ कोडा हो सकता है, और न्यूक्लियस के साथ ऑनसेट और कोडा दोनों भी हो सकते हैं। तो उससे मिलके बनता है हमारा एक सिंगल सिलेबल। सो हियर इज़ एन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ये है कि आप अपनी कॉपीज़ निकालिए, वर्ड है ब्लैक। अगर इस डायग्राम को आप जहन में रखें, एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। इस एग्जांपल को जहन में रखते हुए आपने इन वर्ड में से अपना न्यूक्लियस, ऑनसेट एंड कोडा बताना है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से ब्लैक, सो ऑनसेट इज़ ब एंड ल, A is the nucleus, that is vowel, and K is the coda. Understand?
सो इसको देखते हुए आपने इन सब वर्ड्स के ऑनसेट, आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और अपनी कॉपीज़ पर ऊपर एक कॉलम बनाइए, 3 कॉलम्स, जिसमें आप ऑनसेट, न्यूक्लियस एंड कोडा लिखिए और उस पर इस लिस्ट को आप अपनी सॉल्व कीजिए। So if you have solved this, now I am going to solve it for you. If I say is has no onset, कोई इनिशियल मार्जिन इस में नहीं है। न्यूक्लियस इज ई वाउल एंड कोडा इज ज साउंड, ठीक है, जिसे आप जेड से डिनोट करते हैं। देन कम टू द किल। किल में एक सिंगल कॉन्सोनेंट क है आपका ऑनसेट, ई वाउल आपका न्यूक्लियस है एंड ल साउंड इज योर कोडा। देन रैट, रैट में आपका ऑनसेट है र कॉन्सोनेंट, ऑनसेट र। ए is the nucleus and t is coda. Me, again me में onset m sound and nucleus is e vowel और इसमें आपका कोडा नहीं है। फिर आ जाती है इन साउंड। इन साउंड में ऑनसेट नहीं है, ई वाउल इज़ न्यूक्लियस एंड फाइनल मार्जिन पे आपका कोडा इज़ न साउंड। देन एम, एम में अगेन आपका ऑनसेट नहीं है, न्यूक्लियस इज़ ए साउंड एंड कोडा इज़ म साउंड। एंड द लास्ट इज़ पुल। पुल में प साउंड आपका ऑनसेट है, ऊ शॉर्ट आपका न्यूक्लियस है और ल साउंड आपका फाइनल मार्जिन यानी कि कोडा। तो आई एम होपिंग सो कि आपको ये एक्सरसाइज के बाद ये सिलेबस स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिलेबस? There can be 6 or 7 possible types of the syllables which we are use in the words, ठीक है। जो आपके मल्टी सिलेबिक वर्ड्स होते हैं, बिगर वर्ड्स होते हैं, उनको हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेबस में सेगमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे वर्ड जो है वो सिंगल सिलेबिक भी हो सकते हैं, डाई सिलेबिक भी हो सकते हैं, ट्राई सिलेबिक भी हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक सिंगल सिलेबल की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 1 टाइप इज़ क्लोज्ड सिलेबल्स। क्लोज्ड सिलेबल्स मीन कि वाउल्स आर क्लोज्ड इन बाय एटलीस्ट 1 कॉन्सोनेंट। वाउल्स आर यूजुअली शॉर्ट, ठीक है। क्लोज सिलेबस में यूजुअली वाउल्स जो होते हैं वो शॉर्ट वाउल्स होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम वाउल्स की जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ साउंड में, तो आप देखेंगे कि शॉर्ट वाउल्स, लॉन्ग वाउल्स क्या होते हैं। वैसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में इसको इन डिटेल आप लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड ये शॉर्ट और लॉन्ग वाउल्स क्या होते हैं। तो यूजुअली क्लोज सिलेबस में वाउल्स जो है वो शॉर्ट होते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? टेस्ट, ठीक है, कि वाउल जो है वो बोथ एंड से क्लोज्ड है, इसके दोनों एंड्स पे एटलीस्ट 1 कॉन्सोनेंट लगा हुआ है। मैं कहती हूँ बेट, तो वाउल जो है ए वाउल, वो एक साइड पे उसकी ट साउंड कॉन्सोनेंट है और दूसरे साइड पे उसके इनिशियल पे ब साउंड है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड सिलेबस।
सेकेंड नंबर पे आ जाता है ओपन सिलेबल्स। वाउज आर ओपन, देयर इज़ नो कॉन्सोनेंट आफ्टर इट, वाउज आर लॉन्ग। यूजुअली जब हम सिलेबस की बात करते हैं ओपन सिलेबस की, तो हमने यहाँ कहा बी, ठीक है। बी में जो ई वाउल है वो थोड़ा सा लॉन्ग वाउल है। देखिए अगर मैं कहती हूँ बिट, तो ये आपका शॉर्ट वाउल है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ बी, तो ये ई जो है वो लॉन्ग है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, तो ये ओपन वाउल है, ठीक है। ओपन वाउल में आपके वाउल थोड़े से लॉन्ग होते हैं। जो क्लोज वाउल्स होते हैं उनमें यूजुअली वाउल्स आर शॉर्ट। फिर है वाउल कॉन्सोनेंट ई, थर्ड टाइप। एडिंग द साइलेंट ई आफ्टर वन कॉन्सोनेंट मेक्स द वाउल लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल केम। अब केम में एक साइलेंट ई एट द एंड आ रहा है। केम एक सिंगल सिलेबल, वैसे मैं कहती हूँ लेट, ठीक है। तो अब लेट में आपके ई जो है एट द एंड ट साउंड के बाद ई प्रोनाउंस नहीं हो रहा, वो क्लोज हो रहा है, लेकिन ये एक सिंगल सिलेबल वर्ड कहलाएगा, ठीक है। अब मैं केम ई नहीं पढ़ रही हूँ उसको, मैं कह रही हूँ केम प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो जब हम केम प्रोनाउंस करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन का जो अटरेंस है वो एक ही सिलेबल इसमें मैं बोल रही हूँ, एक चेस्ट पल्स में मैं बोल रही हूँ केम, तो उसमें एक वाउल आ रहा है और दूसरा वाउल साइलेंट हो रहा है। एट द एंड जब ई साइलेंट होता है तो उसे हम ये आपकी थर्ड टाइप बनती है, और ये वाउल को थोड़ा सा ये ए वाउल जो इसके दरमियान में आ रहा है वो केम ए, उसको थोड़ा सा लॉन्ग कर रहा है। फिर है वाउल आर, र कंट्रोल्ड इसको कहते हैं। द सिलेबल्स वाउल इज़ फॉलोड बाय एन र आर साउंड कंट्रोलिंग इट्स साउंड, ठीक है। एज अब हमें कहती हूँ फार, कहती हूँ कार, तो यूजुअली आ साउंड के आगे र अर वाउल लग जाता है। यूजुअली हम र को स्ट्रेस्ड प्रोनाउंस, इसमें इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में कार को बोलते हैं का, ठीक है। कार्ड बोलते हैं, कार्ड नहीं बोलते, कार्ड बोलते हैं। तो जो आ के साथ र वाउल जब आ जाता है, जैसे फा में आ रहा है, और में आ रहा है, अर में आ रहा है, इसको हम कहते हैं वाउल आर। नेक्स्ट है वाउल डायग्राफ और डिफ्थोंग, ठीक है। डिफ्थोंग और टीम वाउल, कहीं पर आपको ये सिलेबल की दो अलग टाइप्स मिलती हैं और कहीं हम इसे साथ ही लेते हैं। जब दो वाउल्स ग्लाइडिंग वाउल्स एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, ठीक है, ये एक सिंगल वाउल साउंड को नहीं प्रोनाउंस करते, ये डबल साउंड दे रहे होते हैं, ग्लाइडिंग साउंड है, ठीक है। जैसे टीम में आ रहा है एक, ये दो वाउल आपके साउंड्स इकट्ठी मिलती हैं तो एक डिफ्थोंग बनाती हैं, तो ये आपके सिलेबल की एक टाइप है, जैसे हम कहते हैं टीम। फिर कॉन्सोनेंट जो कि एल ई पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। एंड ऑफ द वर्ड्स पे जहाँ पे एल ई आता है तो वो साउंड लाइक अल, जैसे अंकल है, ठीक है। आखिरी जो उसका ई है वो साइलेंट हो जाता है और पूरा सिलेबल जो है वो अल के ऊपर पड़ा जाता है, अंकल, ठीक है। टेबल, जब हम टेबल की बात करते हैं तो आखिरी ई जो है वो साइलेंट हो जाता है, जो वर्ड्स एल ई पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो एल ई की साउंड को हम अल पढ़ते हैं, टेबल, अंकल। तो ये है आपके सिलेबल्स की 6 बेसिक टाइप्स। नेक्स्ट है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम वर्ड्स को इन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। वर्ड्स कैन बी मोनोसिलेबिक। अब मोनोसिलेबल का क्या मतलब है? द वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन सिलेबल, ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड। जैसे मैं बोलती हूँ डिप, एक सिंगल चेस्ट पल्स में मैंने कहा डिप। एम, आर, कार, मैं कहती हूँ सिप, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हैं आपके। वैन,
बेड, सिट, ये सब आपकी एग्जांपल्स हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स की। फिर आ जाते हैं आपके डायसिलेबिक वर्ड्स। एज द नेम शोज, डाई मीन्स टू। ऐसे वर्ड जो दो सिलेबस पर मुश्तमिल होते हैं। अ वर्ड कंसिस्टिंग टू सिलेबस इज कॉल्ड अ डायसिलेबिक वर्ड। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल फीडर, ठीक है। ट्राइसिलेबिक, some words can be trisyllabic. A word consisting three syllables is called a trisyllabic word. For example, पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने सिलेबल हैं? पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपका ट्राइसिलेबिक वर्ड कहलाएगा। फिर है पॉलीसिलेबिक वर्ड्स। अ वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन थ्री सिलेबल्स इज कॉल्ड अ पॉलीसिलेबिक वर्ड। फॉर एग्जाम्पल कंप्रोमाइजिंग। अब कंप्रोमाइजिंग, इसमें आपके 4 सिलेबल्स हैं, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं अनकम्फर्टेबल, अनकम्फर्टेबल। तो ये आपके मोर देन 3 सिलेबल्स यहाँ पर आ जाते हैं। डिसएग्रीमेंट, मल्टीपल सिलेबल, इन्हें कह सकते हैं मल्टीसिलेबिक या पॉलीसिलेबिक वर्ड्स। तो वर्ड्स को हम उसके सिलेबल के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं। सेगमेंट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? साउंड इज़ बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ वाउल एंड कॉन्सोनेंट्स। ये हम इस लेक्चर के शुरू में भी बात कर चुके। इफ़ वी से द वर्ड शी, शू, शाई, शो, शिप एंड शाउट, we will realize that when we produce of sounds represented by the letters e, oi, I, o, e and u, in these words the air escapes through the mouth freely without any friction. अगर आप बोलें शू या शी या शाय, ठीक है, पे आपकी फ्रिक्शन आपको फील होगी। लेकिन जहाँ हम ऊ बोलते हैं, सिर्फ ऊ बोलें, श को काट के ऊ बोले, ऊ, तो यहाँ आपको मिनिमल या नो फ्रिक्शन इन द माउथ फील होती है। अपने जो भी आपका ट्रैक है उसमें आपको जब भी आप ऊ साउंड बोलें या ई साउंड बोलें, दे आर प्रोड्यूस्ड विद द मिनिमल फ्रिक्शन ऑफ द साउंड, ठीक है। तो ऑल दीज साउंड्स आर देयर फॉर वाउल्स। लेकिन अब वाउल तो हैं ये सब। अब मैंने बोला शू, मैंने बोला शी, मैंने बोला शाय, मैंने बोला शो, मैंने बोला शिप, तो इन सब में फ्रिक्शन मिनिमम है, बट दे आर डिफरेंटली प्रोड्यूस्ड। आ, ऊ, ई, आई, ये सब डिफरेंटली प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सब वाउल्स हैं, बट वाउल्स की भी आगे से मज़ीद सब ग्रेडिंग या सब सेगमेंट्स, सब डिवीजन्स हो सकती हैं। These sounds should therefore be sub-classified. Similarly, if we say the word shoe, see, zoo and who, ठीक है। अब मैंने चेंज किया। अब आप बोलिए अगर शू, फिर आप बोलिए जू, फिर आप बोलें हु, तो इन सब वर्ड्स के शुरू में जो साउंड्स आ रहे हैं, जब हम वो प्रोड्यूस करते हैं, श साउंड, स साउंड, ज साउंड, ह साउंड, वो साउंड, इन सब में क्या होगा? दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विद कंस्ट्रिक्शन। आपको कंस्ट्रिक्शन फील होती है अपने वोकल ट्रैक में ये साउंड बोलते हुए। तो ये सब साउंड्स क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ आप अगेन देखिए कि ईच साउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। दोनों प्रोड्यूस करके देखें, डिफरेंटली प्रोड्यूस होंगी। प, ब, ठीक है, ट, श, व, ल, र, आप सारे कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करेंगे, बट वही प्रोड्यूस देम डिफरेंटली, तभी तो ये डिस्टिंक्ट हैं और तभी इनकी
जो ये फीचर्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो दे ऑल आर कॉन्सोनेंट जो अब फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, बट दे कैन बी सब डिवाइडेड और सब क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये सब कॉन्सोनेंट्स भी सब क्लासिफाइड हो सकते हैं। तो वी कैन डिवाइड the words into syllables and then sound categories, और consonant and vowels की भी further categories में हम अपनी speech को segment कर सकते हैं। So हमने कहा कि the speech is majorly classified in two categories that are consonants and vowels। तो सबसे पहले हम देखते हैं what are the consonants। The word consonants has been derived from the Greek word consonantum, which means the sound produced with the help of some other sound। और usually हम sounds को vowel के साथ consonant को मिलाकर प्रोड्यूस करते हैं। तो both the ancient and Greek Indians defined the consonant as the sound produced with the help of a vowel sound, a sound which is produced by the stoppage or partial stoppage of the breath। That is to say, in the production of consonant, the movement of air from the lungs is partially or fully obstructed as a result of narrowing or complete closure of the air passage। तो कॉन्सोनेंट ऐसी साउंड है जिसे हम प्रोड्यूस करते हैं जब तो अपने एयर स्ट्रीम को किसी भी लेवल पे, ठीक है, अपने वोकल ट्रैक में किसी लेवल पे दो आर्टिकुलेटर्स को कांटेक्ट करके आप फ्रिक्शन देते हैं, आप स्टॉपेज देते हैं, ठीक है। जो भी साउंड पार्शियल या कंप्लीट स्टॉपेज से या फ्रिक्शन ऑफ द ब्रेथ से प्रोड्यूस होती है उसे हम कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो साउंड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रिएटिंग अ कंस्ट्रिक्शन इन द एयर पैसेजवे। In articulatory phonetics, a consonant is a speech sound that is articulated with complete or partial closure of the vocal tract, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं प साउंड। अब प साउंड में हम क्या कहते हैं कि दोनों लिप्स को अपने कंप्लीट क्लोजर देते हैं और फिर एक प्लोयन के साथ, एक्सप्लोयन के साथ जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली ट साउंड, ठीक है, फ्रंट ऑफ द टंग को हम कांटेक्ट करते हैं और ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ क साउंड तो मैं बैक ऑफ द टंग को सॉफ्ट पैलेट के साथ, व्हीलम के साथ कांटेक्ट करती हूँ तो आपकी क साउंड प्रोड्यूस होती है। सो कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स which are produced by the maximum constriction of the air passage, ठीक है। इन सम साउंड इट इज़ कंप्लीट क्लोजर या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और इन सम साउंड देयर इज़ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन या क्लोजर ऑफ द वोकल ट्रैक होता है एट एनी लेवल ऑफ द वोकल ट्रैक। किसी भी पॉइंट पर हम ये कंस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स हमारा टॉपिक है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। तो हम अपने कॉन्सोनेंट साउंड्स को, कॉन्सोनेंट्स को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, किन लेवल्स पे। टू डिस्क्राइब अ कॉन्सोनेंट साउंड वी नीड टू सर्टेन इम्पॉर्टेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। वी नीड टू नो द फॉलोइंग रिगार्डिंग इट्स प्रोडक्शन। कि अगर मैंने एक प साउंड प्रोड्यूस किया या मैंने एक स साउंड प्रोड्यूस किया है तो मुझे इन चीज़ों को देखना होगा डिस्क्राइब करने के लिए स साउंड को। सबसे पहले द एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म, कि एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म क्या था टू प्रोड्यूस दैट स्पीच साउंड। अब हमारे डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हम बोलते हैं, मैक्सिमम लैंग्वेजेस में और इंग्लिश के सारे साउंड्स के लिए, उर्दू के लिए, अरबिक के लिए हमारा एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म क्या है कि वी प्रोड्यूस साउंड्स इन द एक्सहेलेशन फेज़, ठीक है। तो हम जब ब्रेथ फ्रॉम द लंग्स बाहर आता है तो हम एक्सहेलेशन फेज़ पर प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, ठीक है। कुछ स्पीचेस में इनहेलेशन पर भी, कुछ लैंग्वेजेस में दे स्पीक वाइल दे इनहेल, बट वी स्पीक, हमारा एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म क्या है कि वी स्पीक इन द एक्सहेलेशन फेज़। द स्टेट ऑफ द ग्लॉटिस,
कि वाइल स्पीकिंग द साउंड स्टेट ऑफ द ग्लॉटिस क्या था। ग्लॉटिस हमने क्या कहा था, क्या है, द ओपनिंग बिटवीन द टू वोकल कॉर्ड्स, जो गैप है वोकल कॉर्ड्स के दरमियान वो कहलाता है ग्लॉटिस। तो जब साउंड प्रोड्यूस की गई तो ग्लॉटिस वाज ओपन और क्लोज्ड। द पोजीशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट क्या थी। पोजीशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हमने कहा था क्या डिटरमिन करती है कि आपका नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है या वो सेपरेट हो गई है। अगर सॉफ्ट पैलेट जो है वो कांटेक्ट बना रही है फेरिंग्स के साथ, नेज़ोफेरिंजियल क्लोयर अचीव कर रही है, तो आपकी ओरल साउंड प्रोड्यूस होती है। और अगर सॉफ्ट पैलेट लोयर्ड है तो क्या होती है, आपकी नेज़ल साउंड प्रोड्यूस होती है। एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या है उस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे अभी हमने कहा था फ साउंड, फ़ैन बोल रही हूँ मैं, फ़ैन। तो फ़ैन के लिए फ साउंड जब मैं फ़ैन में बोलती हूँ तो मेरा एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या है, लोअर लिप। और पैसिव आर्टिकुलेटर क्या है, अपर इंसाइजर टीथ। अपर इंसाइजर्स पर मैं अपना लोअर लिप ले जाकर लगाती हूँ तो मैं बनाती हूँ लेबियो डेंटल साउंड। ठीक है। फिर है स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, कि व्हाट वाज द मैनर इन्वॉल्व बाय प्रोड्यूसिंग द साउंड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेन बोल रही हूँ, पेन, पिक, तो इसमें अगर प साउंड बोल रही हूँ तो मैनर क्या है कि मैं दोनों लिप्स को क्लोज करती हूँ, एक इंट्रा ओरल प्रेशर बिल्ड करती हूँ बिहाइंड द लिप्स, एयर स्ट्रीम को रोकती हूँ और एक फिर एक्सप्लोजन के साथ जो पेन करती हूँ। तो ये इसका स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन हमारे पास होनी चाहिए टू डिस्क्राइब द कॉन्सोनेंट साउंड्स। एक्सप्लेनेशन आ गई इसी की जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी। द एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म है कि ऑल इंग्लिश साउंड वाउल्स एज वेल एज कॉन्सोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। पल्मोनिक एग्रेसिव का मतलब क्या है कि वी यूज़ द एयर विच इज़ पुशिंग आउट फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, एक्सेल जो एयर हो रही है हम उसको यूज़ करते हैं फॉर द फोनेशन। फिर है सेकंड पे द स्टेट ऑफ ग्लॉटिस। स्पीच साउंड्स कैन बी क्लासिफाइड वॉइसलेस और वॉइस्ड डिपेंडिंग अपॉन वेदर द वोकल कॉर्ड्स आर वाइड अपार्ट एंड द ग्लॉटिस इज़ वाइड ओपन। ठीक है, अगर ग्लॉटिस ओपन होगा तो वाइब्रेशन उसमें ऐड नहीं होगी, वो साउंड होंगी वॉइसलेस। अगर वोकल कॉर्ड्स आर लूजली टुगेदर तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे और वो साउंड कहलाती हैं आपकी वॉइस्ड साउंड। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ बैक, ब साउंड, बैक में वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं, वॉइस्ड साउंड है। और मैं बोलती हूँ पैक, तो प साउंड इन पैक इज़ वॉइसलेस साउंड, क्योंकि उसमें वोकल कॉर्ड्स आर हेल्ड अपार्ट और वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं होते। तो आपका ग्लॉटिस का जो स्टेट है वो डिसाइड करता है कि साउंड इज़ वॉइस्ड और द वॉइसलेस। थर्ड इज़ द पोजीशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। हमने कहा था पोजीशन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट डिटरमिन करती है कि साउंड ओरल है या नेज़ल है। स्पीच साउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओरल और नेज़ल डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सॉफ्ट पैलेट इज़ रेज्ड सो एज टू शट ऑफ द नेज़ल पैसेज ऑफ एयर, ओरल साउंड्स होंगी, और इट इज़ लोअर टू ओपन द नोजल पैसेज ऑफ एयर साइमल्टेनियसली विद एन ओरल क्लोयर, नेज़ल होंगी। साउंड्स कैन बी नेज़लाइज्ड। ठीक है, अब मैं म साउंड बोलती हूँ या मैं न साउंड बोलती हूँ तो हमारी सॉफ्ट पैलेट लोअर होती है और एस्केप जो होता है वो थ्रू नेज़ल कैविटी होता है एयर का, तो ऐसे हम नेज़ल साउंड बोलते हैं। लेकिन अगर मैं म साउंड बोल रही हूँ या मैं कह रही हूँ म साउंड, मैं न साउंड बोल रही हूँ या म साउंड बोल रही हूँ तो नेज़ल एस्केप है। अगर मैं प या ब साउंड बोल रही हूँ तो ये ओरल साउंड्स है। फिर है एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स। ऑफ द वेरियस आर्टिकुलेशन डिस्क्राइब्ड एटलीस्ट टू आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी स्पीच साउंड्स। हमारे मिनिमम 2 आर्टिकुलेटर्स कम से कम चाहिए होते हैं हमें टू प्रोड्यूस अ स्पीच साउंड।
सम आर्टिकुलेटर्स मूव ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। ये बात हमने पिछले लेक्चर में भी, अगर आपको याद हो लास्ट स्लाइड में, कि सम आर्टिकुलेटर्स आर एक्टिव आर्टिकुलेटर्स एंड सम आर्टिकुलेटर्स आर पैसिव आर्टिकुलेटर्स। तो हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर्स आपको पता है कि लोअर लिप या आप कह सकते हैं लोअर जॉ होते हैं, और टंग आपका एक्टिव आर्टिकुलेटर है, और बाकी सारे आर्टिकुलेटर्स आपके पैसिव आर्टिकुलेटर्स हैं। तो दीज आर टर्म्स एक्टिव आर्टिकुलेटर्स। सर्टेन अदर आर्टिकुलेटर्स रिमेन पैसिव and the active articulators move in the direction of these are termed as passive articulators। ठीक है, एक्टिव आर्टिकुलेटर मूव करेंगे और कॉन्टैक्ट बनाएंगे विद द पैसिव आर्टिकुलेटर टू प्रोड्यूस द स्पीच साउंड्स। The structure involved, the term structure refers to the way in which the passage of air is restricted by the various organs of speech। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं साउंड बोलती हूँ स साउंड, तो मैं फ्रिक्शन क्रिएट कर रही हूँ, मैं एज ए फ्रिकेटिव इसको बोल रही हूँ। तो मैंने किस लेवल पर एयर को रिस्ट्रिक्ट किया था, किस मैनर में किया था, ठीक है, ये कहलाता है स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीच साउंड। इसकी एक एग्जांपल यहाँ लिखिए, द साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर पी इन द इंग्लिश वर्ड स्पून। अगर मैं बोलती हूँ स्पून, तो इसमें प साउंड को अगर मैं इन जो मैंने अभी पीछे आपको बताएं इन सब लेवल्स पर डिस्क्राइब करूँ तो क्या होगी, द एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म इज़ पल्मोनिक एग्रेसिव, the vocal cords are drawn apart, the glottis is open, so the sound is voiceless। थर्ड क्या था कि वोकल फोल्ड्स की क्या स्टेट है, थर्ड आपका क्या था, सेकंड आपका था वोकल कॉर्ड की क्या स्टेट है, और थर्ड आपका था सॉफ्ट पैलेट की क्या स्टेट है। तो द सॉफ्ट पैलेट इज़ रेज्ड एंड द नेजल पैसेज ऑफ द एयर इज़ शट ऑफ कम्प्लीटली, सो द प साउंड इन स्पून इज़ ओरल। द एक्टिव आर्टिकुलेटर क्या था इसमें, अपर लिप प, सॉरी ये गलत लिखा है, आपने इसे कहना द एक्टिव आर्टिकुलेटर इज़ द लोअर लिप, अपर लिप के पास आपका लोअर लिप जाता है, एंड द पैसिव आर्टिकुलेटर इज़ द अपर लिप प। अब आप प बोल के देखें, प, तो आपका लोअर लिप जो है वो एक्टिव आर्टिकुलेटर है और अपर लिप जो है वो आपका पैसिव आर्टिकुलेटर है। इसे करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। द स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ कंप्लीट क्लोजर एंड सडन रिलीज ऑफ द साउंड आर्टिकुलेटेड इज़ अ प्लॉसिव साउंड। ठीक है, कि हमने कंप्लीट क्लोजर बनाया दोनों होठों को मिलाकर और फिर एक सडन रिलीज़ दिया साउंड को, तो ऐसे जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसे हम प्लॉसिव कहते हैं। सो पर साउंड इज़ अ प्लॉसिव। एंड अदर एग्जाम्पल आप देखें, अगर हम द साउंड रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स इन द एस इन द वर्ड स्पून, अगर हमने स्पून में पहले प साउंड को डिस्क्राइब किया, अब हम देखते हैं अगर हम डिस्क्राइब करें स्पून में लेटर एस से जो साउंड आ रही है, दैट इज़ साउंड। द एयर स्ट्रीम मैकेनिज़्म इज़ अगेन पल्मोनिक एग्रेसिव, क्योंकि हमने ये बात कही है कि हम सारी स्पीच साउंड्स इंग्लिश की जो हैं तमाम वाउल और तमाम कॉन्सोनेंट्स वो पल्मोनिक एग्रेसिव एयर मैकेनिज़्म से ही बोलते हैं। द vocal cords are drawn apart, the glottis is wide open, the sound is again voiceless, sound is voiceless। सॉफ्ट पैलेट की क्या स्टेट थी कि रेज था, नेजल पैसेज क्लोज था, एंड द साउंड इज़ ओरल। एक्टिव आर्टिकुलेटर इज़ द ब्लेड ऑफ द टंग। ठीक है, सब बोल के देखें, आपका ब्लेड ऑफ द टंग जो है वो कांटेक्ट करता है आपके एल्व्यूलर रिज से। तो पैसिव आर्टिकुलेटर क्या है आपका, डेंटल रिज या एल्व्यूलर रिज। और स्ट्रक्चर इस क्या है कि वन ऑफ द क्लोज अप्रॉक्सीमेशन, हमने क्लोज कांटेक्ट बनाया और साउंड को एक फ्रिकेशन के साथ जो है फ्रिक्शन के साथ हमने रिलीज़ किया, तो इसलिए आपकी साउंड इज़ अ फ्रिकेटिव साउंड। तो ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द साउंड।
ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है। हम स्पीच साउंड्स स्पेशली कॉन्सोनेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक 3 टर्म लेबल्स यूज़ करते हैं। 3 टर्म लेबल्स मीन कि हम 3 चीज़ें देखते हैं और वो 3 चीज़ें क्या हैं? द स्टेट ऑफ द ग्लॉटिस। स्टेट ऑफ द ग्लॉटिस बताती है वॉइसिंग और डी वॉइसिंग ऑफ द साउंड के आया जो भी आप साउंड बोल रहे हैं दैट इज़ ईदर वॉइस्ड और वॉइसलेस। सेकेंड इज़ द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? जैसे मैंने कहा कि बाइलेबियल थी, जैसे मैंने कहा कि लिंगुआ एल्वियोलर थी, प साउंड मैंने कहा बाइलेबियल थी, स साउंड जो थी वो लिंगुआ एल्वियोलर थी। एंड थर्ड हम क्या देखते हैं? मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। अब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है कि स्ट्रक्चर क्या इन्वॉल्व हुआ। जैसे मैंने कहा प साउंड जो थी जो वो प्लॉजिव साउंड थी और स साउंड जो थी वो एक फ्रिकेटिव साउंड थी। तो हम देखते हैं इन 3 लेवल्स पर अपने साउंड को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इन्हीं को हम PMV फीचर भी कहते हैं, प्लेस, मैनर एंड वॉइसिंग डी वॉइसिंग ऑफ द स्पीच साउंड। तो हम तमाम कॉन्सोनेंट्स को इन 3 टर्म लेबल्स पर डिस्क्राइब करेंगे। सो दिस वॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स के लिए अभी आपका कॉन्टिन्यूड है और इसी को हम इंशाल्लाह, क्योंकि इस लेक्चर का टाइम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, इंशाल्लाह हम इसको यहीं से मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। हम इसमें फ़ोनेटिक चार्ट और तमाम स्पीच साउंड्स को डिस्क्राइब करेंगे कि कॉन्सोनेंट्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।